हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की इस लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर जो होने वाला है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर होने वाला है। देखिए, प्रोबेबिलिटी हम आपको पढ़ा चुके हैं होती क्या है, उसके कुछ एग्जांपल हमने अपनी पिछली वीडियोस में कराए थे। आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 15.1। यहाँ पे देखिए, बेसिकली हम आपको 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर नंबर आपका 15 है एनसीईआरटी में। तो सबसे पहले यदि मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इज। यहाँ पे देखिए, मैंने यदि आप हमारी पिछली वीडियो आपने देखी है तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1। एंड मैंने वहाँ पे आपको बताया था सम ऑफ प्रोबेबिलिटी आपका क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आपका इसके अकॉर्डिंग 1 आ जाएगा। यदि मैं यहाँ पे सेकंड की बात करता हूँ, सेकंड पार्ट में कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0 सच एन इवेंट इज कॉल्ड। इस तरह के इवेंट को जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है इसको कहा गया है इम्पॉसिबल इवेंट। इस तरह के इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट कहा गया है। और यदि मैं यहाँ पे थर्ड की बात करता हूँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू बी हैपन इज 1 सच एन इवेंट इज कॉल्ड। इस तरह के इवेंट को हमें कहा जाता है वहाँ पे श्योर इवेंट। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप ज़रूर एक बार चेक करें प्रोबेबिलिटी आपकी होती क्या है। एंड वहाँ पे मैंने आपको डिस्क्राइब किया था श्योर इवेंट आपके होते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी आपकी, यदि ई हमारा कोई इवेंट है, यदि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है तो आपका ये श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट होते हैं। यदि मैं यहाँ पे फोर्थ पार्ट की बात करता हूँ, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स इज ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। देखिए, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ आपका होता है 1। मैंने आपको पहले ही बताया, पिछली वीडियोस में भी आपको बताई है ये बात कि जो सम होता है प्रोबेबिलिटी का वो 1 होता है। नाउ यहाँ पे देखिए फिफ्थ पार्ट की यदि मैं बात करता हूँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू। जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी इवेंट की वो ग्रेटर दैन 0 और इक्वल टू 0 होती है एंड लेस दैन और इक्वल टू 1। ये आपको यहाँ पे देखिए ये इस तरह होता है। जो प्रोबेबिलिटी होती है, मान लेते हैं हमारा कोई ई हमारा इवेंट है एंड पी ई हमारी प्रोबेबिलिटी है इस इवेंट की, तो ये हमारा जो पी ई होता है ये आपकी 0 से छोटी या 0 के बराबर होती है। एंड मतलब ये 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है एंड 1 से छोटी और 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोबेबिलिटी होती है ये माइनस में नहीं होती। तो ये आपका रहा, यहाँ पे ये हमने कंप्लीट किया है स्टेटमेंट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैज़ इक्वली लाइकली आउटकम एक्सप्लेन। यहाँ पे आपको बताना है कि ये इक्वली लाइकली आउटकम है कौन से स्टेटमेंट, यहाँ पे उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट की, ए ड्राइवर अटैम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। देखिए यहाँ पे ये जो ड्राइवर है आपका ये स्टार्ट करना चाहता है। पहली बात कर लेते हैं इक्वली लाइकली इवेंट कौन से होते हैं। देखिए, जिसमें हमारा पॉसिबिलिटी होती है इक्वल चीज़ की होने की, मतलब इक्वल, जैसे हम कहते हैं कि यदि हम कोई कॉइन टॉस करते हैं, यदि हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं वहाँ पे तो हमें हेड मिलेगा या हमें टेल मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि हमारा हेड मिल जाए हमको, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इक्वली लाइकली आउटकम उसी को हम कहते हैं जिसमें हमारा जो इंडिपेंडेंट होते हैं इवेंट, मतलब उसमें हमको मतलब सेम ही मिलेगा। इसकी हेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है एंड टेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसी को इक्वली कहते हैं। तो ड्राइवर यदि कार को स्टार्ट करना चाहता है तो ये हमारा या तो कार स्टार्ट हो जाएगी या नहीं होगी, तो ये हमारा क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम हो गई है। यदि हम सेकंड की बात करते हैं, प्लेयर अटैम्प्ट टू शूट ए बास्केट, सी ही शूट और मिस द बास्केट, ये भी हमारी इक्वली होगा, इक्वली लाइकली आउटकम होगी, क्योंकि वो स्टार्ट मतलब शूट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। उसके बाद ए ट्रायल इज़ मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज़ राइट और रॉन्ग, ये भी हमारी होगी। क्योंकि हमारा देखिए यदि हमारा एक ट्रायल है, मतलब क्या किया गया है कि आंसर ट्रू या फॉल्स होगा,
द आंसर इज़ रॉन्ग और राइट, तो आंसर रॉन्ग भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। उसके बाद नंबर 4 को हम चेक करते हैं, ए बेबी इज़ बोर्न, इट इज़ ए बॉय और गर्ल। ये तो यहाँ पे देखिए, एक बेबी आपका मतलब जब बच्चा कोई पैदा होता है तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। ये भी हमारा इक्वली लाइकली आउटकम होता है, मतलब इसमें लड़का भी हो सकता है एंड लड़की भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला इक्वली लाइकली आउटकम हो जाएगा एंड सेकंड भी आपका इक्वली लाइकली आउटकम होगा एंड फोर्थ आपका इक्वली लाइकली आउटकम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यदि मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करता हूँ, वाई इज़ टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट दी बॉल एट दी बिगिनिंग ऑफ दी फुटबॉल गेम। देखिए कि यदि हमारा कोई फुटबॉल गेम होता है तो उसके अंदर हम टॉस कॉइन करते हैं, मतलब जो कॉइन है उसको टॉस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें मतलब हम देखते हैं वहाँ पे कि हमारी कौन सी टीम के पास सबसे पहले बॉल जाएगी। तो उसमें क्या होता है, कॉइन को इसलिए टॉस करते हैं क्योंकि कॉइन हमारा लाइकली इक्वली लाइकली आउटकम वहाँ पे हमको मिलती है, क्योंकि हेड आया, यदि हमारी टीम ने हेड मांगा तो वो मतलब वो जीत जाएगी, यदि टेल मांगती है तो और आया हमारा हेड तो वो हार जाएगी। तो वहाँ पे क्या होता है, टॉस कॉइन करने पे हमारा जो फेयर होता है, वहाँ पे फेयर गेम प्ले हमको मिलता है, क्योंकि या तो वहाँ पे जीतेगा वो या हारेगा, दोनों टीम में से एक ना एक हमारी जीतेगी, क्योंकि हमारा कॉइन जब टॉस होता है तो वहाँ पे या तो हमारा हेड मिलता है या हमारा टेल मिलता है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती है, तो इसलिए वहाँ पे कॉइन टॉस किया जाता है। ये सबसे फेयर मेथड होता है किसी भी दो टीम के बीच में डिसाइड करने के लिए कि कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है, या कौन टॉस जीत के बॉल को पहले लेगा या नहीं लेगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहाँ पे देखिए, यदि मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर ए की, अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो प्रोबेबिलिटी का जो होता है वो 0 से छोटी हो, 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी एंड 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी प्रोबेबिलिटी आपकी, इस कंडीशन में होती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी की यदि बात करूँ, ये माइनस में है तो निगेटिव तो प्रोबेबिलिटी आपकी हो ही नहीं सकती, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करूँ, यहाँ पे कहा है कि यदि PE हमारा PE इज इक्वल टू 0.05 है, then what is the probability of P not P, that means not P not E आपका होगा, ये आपको पूछा गया है। तो अभी हमने देखा था कि PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे PE बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05 हम यहाँ पे निकाल लेंगे, जो भी हमारा आएगा वो PE बार की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे। फिर हम एग्जाम्पल नंबर 6 मतलब क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे आपको कहा गया है, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ ओनली। एक बैग के अंदर आपका लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ रखी है और मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडीज़ विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। फर्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी एंड सेकंड आपका लेमन फ्लेवर कैंडी। तो देखिए यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे पहले क्या कहा गया है, जो आपका बैग है, मान लेते हैं ये हमारा बैग है, बैग के अंदर सिर्फ हमारा लेमन कैंडीज़ यहाँ पे रखा हुआ है। तो देखिए फर्स्ट की यदि मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, यहाँ पे हम कहते हैं कि ई बी द इवेंट गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। ई हमारा एक इवेंट है जिसमें हमारा ऑरेंज फ्लेवर कैंडी मिल रहा है, तो PE यदि मैं निकालूं तो देखिए यहाँ पे PE हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी वहाँ पे रखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 0 मिलेगा। और इस तरह के इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इस तरह के इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ये आपका हो जाएगा। और यदि मैं बात करता हूँ सेकंड की, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन की फाइंड करनी है, तो यदि मैं कहता हूँ कि F बी द इवेंट गेटिंग लेमन फ्लेवर कैंडी
तो यहाँ पे देखिए PF जो हमारा हो जाएगा, बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज़ है, तो यहाँ पे वो जो भी कैंडी निकालेगी वो लेमन फ्लेवर की निकलेगी, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह के इवेंट को हम कहते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आशा करता हूँ दोस्तों अगले जो क्वेश्चन है वे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।